देखो हुण जिहड़ा आई लेंस है जिहड़ा आई लेंस है ਉਹਦਾ ख्याल की रखना कि ये आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज तो कितनी दूर होए तो इस इमेज ने ना ये जिहड़ी इमेज है इन्हें आई लेंस लई ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करना। तो आपां आई लेंस की सैटिंग इदा करनी है कि आई लेंस की जिहड़ी इमेज है वो आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस दे विच आ जाए और यदी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा वा ई आई लेंस थोड़ा वड्डी कर देनी है ना। तो आ रे जानी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो इन्हें पास करना फोकस चों। आ रे जानी है ऑप्टिकल सेंटर चों तो आ डाइवर्ज हो रही हैं तो इन्हों पिछे नूं इदां ले आना तो आ जिहड़ी है ये फाइनल इमेज मतलब माइक्रोस्कोप च आ थानू नजर आ रही और सारी सैटिंग इदां करनी है लीस्ट डिस्टेंस पे नजर आए ये करो ड्रॉ प्रॉपर वे पूरे पेज पे करनी है ना। पेज लॉन्गिट्यूडनल कर लो लंबा कर लो ना पेज फिर बन जू प्रॉपर।
नहीं ਉਹਦਾ कोई कंसर्न नहीं, जिथे मर्जी आए। वो आ जी है, ये इत्थे भी आ सकती ਤੁਹਾਡੇ, वो कोई फर्क नहीं, ਉਹਦਾ कोई। तो ये है हो गई डायग्राम, पता लग गया स्टेप्स। तो इनू F1 की जगह F0 भी कर लो चाहे भी, ताकि पता लग जाए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो FEI लेंस की है ना। तो पहला स्टेप है रे डायग्राम ड्रॉ करना। दूसरा स्टेप है यदि एक्सप्रेशन लिखनी मैग्नीफाइंग पावर, जिन्हों एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कह दें आप। तो एंगल्स की रेशो लेनी है ना। हुण तुहानू कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू तुसी देख इनू रहे सी, माइक्रोस्कोप के अगे रखा इनू सी, नजर की आ रहा है थानू आह इमेज। तो ये जो नजर आ रहा है इमेज वो थोड़ी आईज के ऊपर कितना एंगल बना रही है, बीटा। ते अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट नू भी मनिया जाए कि वो उन्नी ही दूर है जिन्नी दूर इमेज है,
तो फिर उन्हें सिर्फ कितना एंगल बनाना सी, अल्फा। मतलब यही ऑब्जेक्ट इमेज वाली दूरी ते हुंदा बिना माइक्रोस्कोप दे, तो उन्हें सिर्फ अल्फा एंगल बनाना सी, जबकि वो जगह ते उन्नी ही दूर इमेज बना रही है बीटा एंगल। तो बीटा वड्डा वा, इसका मतलब मैग्नीफाइड हो रहा है। और क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे एंगल्स है, तो इन्होंने आप टैन बीटा ते टैन अल्फा की फॉर्म च लिख लेना, स्मॉल एंगल्स होने करके। अल्फा है कि जिन्नी दूर माइक्रोस्कोप के थ्रू असी इमेज देख रहे हैं, अगर उत्थे बिना माइक्रोस्कोप उन्नी ही दूर एक्चुअल ऑब्जेक्ट पिया हुंदा, तो उन्हें सिर्फ कितना एंगल बनाना सी अखां ते, अल्फा। वो बनाई है ना, वो देखो वे आ जिहड़ा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वाली लाइन में मैं इत्थे ले आंदा ना शिफ्ट कर, तो इसदा आपां नाम रख दिंदे आ A1 है ना, B डबल डैश। तो आ पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ना आप अल्फा। हुण देखो पुत्र, टैन बीटा दे लई तुसी आ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल A डबल डैश B डबल डैश CE, तो टैन बीटा की आ रहा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ते टैन अल्फा ले आ वाले A1 B डबल डैश CE, है ना। पर आ साइज बराबर है, पता लगा है। पहला वड्डी ट्राइंगल फिर ते आ साइज क्योंकि ये बराबर है, तो हुण टैन अल्फा टैन बीटा इत्थे पुट करो, M की बन जू आही बन जू रेशो, क्योंकि यार दोनों कट्टे जाने आपस कैंसल आउट हो गए। हुण इत्थों एक होर इंटरस्टिंग इंपॉर्टेंट गल निकल के आनी पुत्र, आ पता लगा कितना आया। हाँ, हुण सोच के देखो, आ जिहड़ी रेशो है आही है ना, आ कौन है, ਇਹਦੇ ਲਈ ऑब्जेक्ट है, ते आ कौन है, ਇਹਦੇ ਲਈ इमेज है। तो साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग पावर केदी, आई लेंस दी, आई लेंस दी। अच्छा इनू देखो, आ कौन है, ऑब्जेक्टिव दी इमेज, ऑब्जेक्टिव दी ऑब्जेक्ट।
तो आ की है साइज ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव ते साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, तो एक ही आ गया इनटू अच्छा इथों एक होर इंटरेस्टिंग गल देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अंदर किन्ने लेंसेज है, दो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन दो मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब अगर अज तो बाद सपोज मेरे सामने दो की जगह तीन होन, एक लेंस लेंस मिरर लेंस मिरर मिरर है ना, तीन मिरर तीन लेंस, तो उस पूरे सिस्टम की मैग्नीफिकेशन की होनी है, कल्ले कल्ले की मैग्नीफिकेशन नोट करके तिना का प्रोडक्ट ले लेना। तो जे चार है तो चार की मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट है टोटल मैग्नीफिकेशन, जे पांच है तो हरेक की मैग्नीफिकेशन का नोट करके वो प्रोडक्ट ले लेना। सो ये सिस्टम जोड़ा वा ये की कह रहा है कि जो भी थोड़े सामने एक तो ज़्यादा ऑप्टिकल पार्ट्स है भी लेंस है या मिरर है, ईवन मतलब इतने तो दो लेंस है ना, एक मिरर एक लेंस भी होवे ता भी कल्ले कल्ले की मैग्नीफिकेशन का नोट करके प्रोडक्ट ले लो, टोटल मैग्नीफिकेशन बनती। हुण इत्थे आपां लिख लिया वेयर एम ई किहदे बराबर है, आही है एंड एम नॉट की है, आही है। इनू आपां कोई नाम दे दीए है ना, देखता हुण देखो पुत, हुण तुहाडा सारा ध्यान पता कहते होना चाहिए सिर्फ इन्ने हिस्से ते। कॉन्वैक्स लेंस ते कॉन्वैक्स लेंस की ऑब्जेक्ट की पोजीशन की है उहदे ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस दे विच, ते उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस से। कॉन्वैक्स लेंस कला उहदा ऑब्जेक्ट कित्थे है, ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस विच, ते इमेज भी उसे साइड ते लीस्ट डिस्टेंस ते बन रही है। ये केस किया आपां हुणे, किहड़ा कीता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की सी कॉन्वैक्स लेंस सी, उहदा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर च सी, तो लीस्ट डिस्टेंस से इमेज बनती सी। तो यदा मतलब हेयर एम ई की लिख सकते हैं 1 प्लस डी ओवर एफ, यही सी ना आंसर आया, पर उत्थे एफ का मतलब सी लेंस की फोकल लेंथ, इत्थे जिहड़ा लेंस है आई लेंस उसकी फोकल लेंथ की लई है, फिर देखो आ ट्रायंगल नजर आ रही है वाली, ए डैश बी डैश सी नॉट, ते ट्रायंगल ए बी सी नॉट आर सिमिलर, सिमिलर होने करके परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर
बेस ओवर बेस रेशो बराबर होएगी सिमिलर होने करके, है ना। पर आ वैल्यू इत्थे जाओ, ਇਹਦਾ मतलब एम नॉट की हो गया पुत, ठीक है। पर हम गौर नाल देखो सी नॉट बी की है माइनस, और सी नॉट बी की है, सॉरी उल्टा करता, सी नॉट बी डैश की है प्लस वी नॉट, ते सी नॉट बी की है, तो आ एम नॉट की वैल्यू आ गई। नंबर 3 और 2 नु इत्थे पुट कर दी है 1, इक्वेशन 1 becomes m is equal to 1 plus d by fe into u नॉट का की मतलब है पुत्र, हाँ तो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, कल तैयार कर लियो, टेस्ट दे दियो आगे, है ना। कल नू खत्म हो जाएगा रे ऑप्टिक्स का, टेलीस्कोप रह जाने। अच्छा हुण इधर देखो, ये लास्ट लाइन आ कौन है, ऑब्जेक्ट। इधर देखो ते आ की बन रही है दी इमेज। जदों तुसी ऑब्जेक्ट नू ना फोकस वाल शिफ्ट करोगे तो आ जिहड़ी इमेज है ये इदा शिफ्ट होएगी पिछे नू, समझ गए। जदों ये ऑब्जेक्ट फोकस दे काफी करीब है, फोकस दे काफी करीब है, मतलब करीब है, तो आ जिहड़ी वैल्यू है यू नॉट दी वो की आ गई, फोकल लेंथ दे अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आ गई। और इधर आ जिहड़ा इमेज है ये इदा पिछे आ जानी, मतलब आ जिहड़ा डिस्टेंस है वी नॉट ये अप्रोक्सीमेटली एल दे अप्रोक्सीमेटली। तो लिखो इफ ऑब्जेक्ट लाइज very near to the focus of objective lens, if object lies very near to the focus of objective lens, then ਆਪਾਂ u नॉट ਨੂੰ f नॉट ਤੇ v नॉट ਨੂੰ l, l ਦਾ मतलब की है पुत, हाँ माइक्रोस्कोप की लेंथ, एल का मतलब कह लो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। सो देयरफॉर एम की आ जाएगा हुण गल नूं समझियो, जे तुसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार करना वा, क्यों करना तैयार,
ताकि छोटे ऑब्जेक्ट्स वड्डे नजर आन। वधिया माइक्रोस्कोप केड़ा हो, मैग्नीफिकेशन ज्यादा हो, जिहदा एम हाई होए, लार्ज होए, तो एम की वैल्यू लार्ज कदों होएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ भी घट होए ते आई लेंस की भी घट ही होए, पर आई लेंस की ऑब्जेक्टिव नालों ज्यादा होए। समझ आई फर्क? मतलब हुण जे मैनू कोई कहे, एक पूछा जाता CBSE कॉम्पीटिशन च कि मान लो एक है F0 5 सेंटीमीटर ते FE है 100 सेंटीमीटर, ते दूजे पासे है F0 से 5 सेंटीमीटर ते FE है से 20 सेंटीमीटर। तो दोनों विचों केड़ा कॉम्बिनेशन यूज करना प्रेफर करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप? आ वाला, क्योंकि मैग्नीफिकेशन ज्यादा हो। हुण क्वेश्चन ये आंदा, वैसे तो सुनो गल्लां दो होंदियां पुत्र, तुहानू याद है एक हुंदा इमेज का साइज, एक होंगी इमेज की इंटेंसिटी ब्राइटनेस। समझ गए? हुण अगर अगर FE और F0 छोटे तो छोटा वा तो M तो बहुत वड्डा हो जू, पर इमेज की इंटेंसिटी इन्नी घट हो जानी है नज़र ही नहीं आनी। हुण वड्डी चीज़ तो हो जाए पर नज़र ही ना आए, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो इस करके जिहड़ा असीं कहने आ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप च आई लेंस की जिहड़ी फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव तो थोड़ी ज़्यादा इस करके रखते हैं ताकि जिहड़ी फाइनल इमेज बने ਉਹਦੀ इंटेंसिटी इन्नी ज़्यादा होए कि देखने वाले नू साफ नज़र आ सके, भी इन्नी घट ना हो जाए कि वो इमेज वड्डी तो है पर नज़र ही नहीं आ रही, इन्नी फेंट है। तो इस करके असी फोकल लेंथ नू थोड़ा वड्डा रखते हैं। अदरवाइज जिन्नी छोटियां होणगियां दोनों उन्ना M ज़्यादा होएगा, पर एक कंप्रोमाइज लैवल आ जाता भी जिहदे विच जाके असी कहने कि जे मैग्नीफिकेशन एक लिमिट तो ज़्यादा वधाने ब्राइटनेस घट जाती है ना। तो जे फोकल लेंथ नू एक लिमिट तो ज़्यादा छोटा 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 करते हैं तो M बहुत वड्डा हो जाता, पर ब्राइटनेस ही नहीं आ रही। तो इस करके असी FE और F0 नू जिन्ना छोटा हो सके प्रैफर करते हैं, पर इंटेंसिटी दा लैवल एक लिमिट तो ज़्यादा होए, इस करके FE की वैल्यू F0 तो की रखी जाती है, ग्रेटर दैन, ज़्यादा रख। तो ये पॉइंट्स है जिहदे रिगार्डिंग थानू पता होना चाहिए है ना। तो ये 5 मार्क्स च आना क्वेश्चन भाई, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ते दूसरा डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इनू तैयार कर लो है ना, फाइनल एग्जाम दे लो हो जू।